एक बार एक व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु से पूछता है, महात्मा जी, आप हर समय ऊर्जावान कैसे रह पाते हैं? आप लगातार ध्यान कैसे कर पाते हैं? क्या आपका मन नहीं करता कि ध्यान छोड़कर कुछ ऐसा करा जाए जिससे आनंद मिले? क्या स्वादिष्ट भोजन और सुंदर स्त्रियां आपको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाती? मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन सी चीज है जो लगातार आपको आपके लक्ष्य की ओर बढ़ाने में आपकी मदद करती है। मैंने ऐसे भी भिक्षु देखे हैं जो 5-5 साल से भिक्षु हैं, लेकिन मैंने आज तक उनके चेहरे पर कभी तनाव नहीं देखा। ऐसे लोगों को देखकर मेरे मन में सिर्फ यही प्रश्न उठता है कि कोई कैसे अपने आप को लगातार ऊर्जा से भरकर रख पाता है, जबकि मैं तो अपने आप को एक दिन भी ऊर्जा से भरकर नहीं रख पाता। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं सुबह उठता हूं और तनाव आकर मुझे घेर लेता है। मैं नहीं जानता कि यह कहां से आता है, लेकिन यह मुझे आकर घेर लेता है। मेरे तो दिन की शुरुआत ही तनाव से होती है। मैं क्या करूं? इसका समाधान क्या है? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बुद्ध ने कहा है, एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक वर्ष को बदल सकता है और एक वर्ष पूरे जीवन को बदल सकता है। क्या तुम जानते हो कि बुद्ध सुबह सुबह अपने शिष्यों को प्रवचन क्यों दिया करते थे? क्या बुद्ध ऐसा बेवजह करते थे? नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। यदि तुम्हें बीज बोना हो तो तुम कैसी मिट्टी खोजोगे, मुलायम या कठोर? वह व्यक्ति कहता है, यदि हमें बीज बोना है तो हमें मुलायम मिट्टी चाहिए, क्योंकि उसी में बीज को आसानी से बोया जा सकता है। वे भिक्षु कहते हैं, ठीक इसी तरह सुबह सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे दिमाग की मिट्टी बिल्कुल मुलायम होती है। उस समय जो विचार हम अपने भीतर बो देते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। अब यहाँ पर यह बात समझनी आवश्यक है कि बीज लगातार और हर क्षण बोए जा रहे हैं, और ये 2 तरह से बोए जा रहे हैं। एक हम खुद बोते हैं और दूसरा ये अपने आप बू जाते हैं। अपने आप बू जाने का अर्थ है कि लोगों के द्वारा या फिर हमारी ही नकारात्मक सोच के द्वारा ये लगातार हमारे भीतर जाने अनजाने बोए जा रहे हैं। उदाहरण से समझो, हमारी नकारात्मक सोच का मतलब है, मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, मैं तो कमजोर हूं, मेरे बस की ये बात नहीं। इस तरह के विचार हम खुद ही अपने भीतर बना लेते हैं और इनसे अपने विश्वासों को पक्का करते रहते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि बौद्ध भिक्षुओं के मन में नकारात्मकता नहीं आती। यदि कोई व्यक्ति जल्दी में ही भिक्षु बना है तो यह स्वाभाविक है कि वह किसी सुंदर स्त्री को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, लेकिन जो बीज सही समय पर उसके भीतर बो गए हैं वे उसे कुछ भी गलत करने से रोक लेते हैं। उसके भीतर जो बीज बोए जा चुके हैं वे उसे उसके रास्ते से भटकने से रोक लेते हैं। बौद्ध भिक्षुओं को भी लगता है कि मैं इतने लंबे समय से ध्यान कर रहा हूं, लेकिन मुझे अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला। वे भी निराश होते हैं, वे भी हताश होते हैं, लेकिन उनके भीतर के सही बीज उन्हें उनके रास्ते से भटकने से रोक लेते हैं। बहुत से ऐसे भी भिक्षु हुए जो भिक्षु बनकर दोबारा से संसारी बन गए, क्योंकि वो लगातार अपने भीतर सही बीज नहीं बो पाए। इसका अर्थ यह नहीं है कि भिक्षु बनना सही है और संसारी बनना गलत। बात बस इतनी है कि जो लक्ष्य आपने चुना है, क्या आप उसके लिए लगातार अपने भीतर बीज बो रहे हैं? लक्ष्य चाहे संसारी हो या आध्यात्मिक, अगर उसके लिए आपने लगातार अपने भीतर सही बीज नहीं बोए तो आप उससे चूक जाएंगे। वह व्यक्ति पूछता है, सही बीज क्या है मुनिवर? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, सही बीज का अर्थ है सही विचार, जो तुम सुबह उठते ही अपने भीतर डालोगे। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु कैसे मुनिवर? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कुछ भी ऐसा पढ़कर या सुनकर जो तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ा हो। वह व्यक्ति कहता है, परंतु मेरा तो कुछ भी पढ़ने या सुनने का मन ही नहीं करता,
मेरे मन में तो केवल निराशा छाई रहती है। मैं भी नहीं जानता कि उसका कारण क्या है। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यही तो पहली दीवार है, अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो आगे का रास्ता आसान है। सबसे पहले तुम्हें इसी दीवार को तोड़ना है। मन की चाल यही तो है कि वह शुरुआत में ही आपको कुछ अच्छा सुनने नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि अगर इसने कुछ अच्छा सुन लिया तो उसका परिणाम आना निश्चित है। देखो, 3 कारणों से तुम्हारे भीतर तनाव हो सकता है। पहला कारण कि तनाव के पीछे कोई बड़ी वजह है, दूसरा कारण कि तनाव के पीछे कोई वजह नहीं है, और तीसरा कारण कि तनाव के पीछे छोटी मोटी वजह है। अगर कोई बड़ी वजह है तो उसका समाधान खोजो। हर समस्या का समाधान मनुष्य के भीतर है। और अगर कोई वजह नहीं है तो इस कार्य को करो जो मैंने कहा है, और अगर छोटी मोटी वजह है तो भी इस कार्य को करो जो मैंने कहा है। अपने भीतर सही बीज बो, वे सही बीज तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालेंगे। मन विचलित है, परेशान है, कोई बात नहीं, कुछ अच्छा सुनना शुरू करो। धीरे धीरे तुम्हारे उस विचार की पकड़ तुम्हारे तनाव पर बनती चली जाएगी और तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन को देखने का नजरिया बदलने लगा है। तुम्हारी सोच बदलने लगी है। कम से कम कुछ समय के लिए तो तुम अपनी सोच को पूरी तरह से बदल पाओगे और कुछ अच्छा कर पाओगे। वह व्यक्ति पूछता है, मुनिवर, क्या ऐसा केवल कुछ समय के लिए होगा? क्या मैं हमेशा ऊर्जा से भरा नहीं रह सकता? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हाँ, हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें लगातार अपने भीतर सही बीज बोते रहने होंगे। तुम एक बार बीज बोकर ऐसा सोचो कि वह पूरे जीवन कार्य करे तो ऐसा नहीं हो सकता। जिस प्रकार तुम हर दिन भोजन करते हो, ठीक उसी प्रकार तुम्हें अपने भीतर सही बीज बोने होंगे हर दिन, और हो सके तो दिन में जब भी याद आए अपने भीतर कुछ अच्छा बो, क्योंकि लगातार कुछ गलत तो बोया ही जा रहा है। इसलिए जब भी समय मिले कुछ अच्छा बोने से मत चूको। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन रूपांतरित होने लगा है। इसीलिए बुद्ध हर दिन प्रवचन देते थे। जब भी समय मिलता था तब प्रवचन देते थे। लगातार सही विचार बोकर ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं। एक बात हमेशा याद रखना कि मनुष्य किसी भी क्षण ऐसा भी हो सकता है कि वह अपने लक्ष्य से केवल एक कदम दूर हो और वह रास्ता भटक जाए, वह अपने लक्ष्य से चूक जाए। इसलिए हर क्षण प्रयास करो कि तुम्हारे भीतर सही बीज बोए जाएं